वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीसी। हमारे पास एक्सरसाइज 2 ही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 16 तक सॉल्व कर चुके थे। देखिए 1 से 16 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, cos x dy बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स है। यहाँ पर क्या करना, आपको cos x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर y बट्टा cos हो चुका है, जो y से x हो चुका होगा। इधर आपको tan x हो चुका है। देखिए सेम क्वेश्चन हो जाएगा, तो cos x से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको हम बोले थे इसमें क्या करना, आपको डिवाइड करना है, तो cos x से आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, तो सेम दिखने लगेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स बराबर 2 साइन 2x है। यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत ये है कि आपको जो ये p का मान क्या काम करेगा, माइनस कॉस एक्स, और q का मान 2 साइन 2x। आप इसे कंपेयर करके दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इंटीग्रेशन फैक्टर की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है, ई का पावर माइनस पी डी एक्स मतलब माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, आपके पास साइन एक्स हो चुका है। ई का पावर माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फार्मूला में बैठा दीजिए। तो वाई इंटू ई का पावर माइनस साइन एक्स बराबर में ये क्यू का मान है, ये आई एफ का मान है, दोनों रख दिया। मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पहले तो ये साइन 2x है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से लिखेंगे ना, मतलब 2 दूनी 4, ये इधर है। इसमें देखेंगे आपको जो है ना, ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके पास है, कॉस एक्स। ऊपर भी साइन एक्स दिख रहा, बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाले हैं ना, इसे अब साइन एक्स को मान लीजिए जेड। इसका डिफरेंशिएशन आपको बगल में दिख रहा है, देखिए cos x, लेकिन माइनस में नहीं दिख रहा है, तो क्या दिक्कत है, माइनस को हम भेज देंगे dz में, तो माइनस dz हो चुका होगा। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, sin x को z मान लिया, e का पावर माइनस जेड हो चुका, और cos x इंटू डी एक्स के जगह पर ये दोनों मिलकर क्या बन चुका, माइनस dz बन चुका है ना। अब इसका माइनस हम बाहर कर देंगे, तो देखिए आपके पास जो होगा ये -4। अब देखिए इसमें u इंटू भी लगेगा, क्या लग जाएगा, u इंटू भी। z को रहने दीजिए, e का पावर माइनस जेड का आपको क्या करना, इंटीग्रेशन करना है। वैसा ही z का 1 e का पावर माइनस जेड इंटू डी जेड, फिर डी जेड। तो इसी तरीके से आपके पास हो चुका है ये z e का पावर माइनस, देखिए ना माइनस जेड है ना ऊपर, तो माइनस तो आएगा ना इसका। तो अब देखिए ये माइनस है, इसका माइनस आया तो प्लस, ये वापस से माइनस ले आएगा। और देखिए, और यहाँ पर आपके पास -4 पहले से बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सब प्लस में बन चुका है। आगे आपको इसमें क्या करना, 4 कॉमन लेना है, z प्लस 1 ई का पावर माइनस जेड, यहाँ ई का पावर माइनस साइन एक्स है। पहले ये तो पता कर लीजिए z बराबर क्या है, तो आप देखेंगे z बराबर आपको साइन एक्स होगा, z का मान आप साइन एक्स को ही z माने थे, रख दीजिए। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिएगा ना, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका होगा, और ये c के मल्टीप्लाई में मतलब बट्टा में आएगा, डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो चुका है ये। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे हमारे पास 19 है, सेक एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स है। इसमें डिवाइड कर दीजिए, सेक एक्स के डिवाइड भाग दे देते हैं, तो साइन एक्स बट्टा सेक एक्स हो चुका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये साइन एक्स बट्टा में 1 बट्टा कॉस है ना, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नहीं आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ये आप पी का मान, ये आपको क्यू का मान। अब देखिए यहाँ पर आपको पी डी एक्स निकालना है, मतलब आई एफ बराबर तो ई का पावर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो वाई इंटू आई एफ, फिर आपके पास क्यू, फिर आपको आई एफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिमिलरली वैसा ही आ चुका है, साइन को जेड मानेंगे, फिर यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर जो आपको आ जाएगा, ये देखिए माइनस जेड और ई का पावर माइनस जेड, और ये आपको हो चुका है ये 1 और ई का पावर माइनस जेड, मतलब फाइनली आपका ये क्या हो चुका है, आपको इस तरीके से जेड में आ चुका है, और जेड का जगह पर आपको साइन एक्स रखना है, तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। एंड आपको इसको डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे ना, तो एक चीज़ कट चुका होगा, क्या कट चुका होगा आप सोचिए, ये वाला पार्ट इससे नहीं कट जाएगा, डिवाइड में भेजेंगे तो, और ये आपको उठाकर इधर ले आएगा, बस यही नॉर्मल सी चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 है, साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर कॉट एक्स है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बट्टा साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिवाइड करना साइन स्क्वायर एक्स से, क्या चीज़ से डिवाइड करना, साइन स्क्वायर एक्स से। क्यों, क्योंकि आपके मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर जो होगा आप उसको पहले हटाने की कोशिश करिए। तो देखिए हमने डिवाइड किया, ये आपको बन चुका क्यू के लिए, ये आपको ये पी के लिए और ये क्यू के लिए बन चुका है। देखिए पी के लिए आपको कॉसेक स्क्वायर, क्यू के लिए कॉट, इसका आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब आई एफ निकालेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट हो चुका है, वाई इंटू आई एफ का मान अपन यहाँ पर डाल दिया,
यहाँ पर भी क्यू का मान आई एफ का मान। आप तो यहाँ पर देखिएगा ये कॉटेक्स है ना, ऊपर वाले को मानिएगा जेड ना, तो यहाँ पर भी देखिए कॉटेक्स भी दिख रहा, कॉसेक स्क्वायर भी दिख रहा, जस्ट इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या दिक्कत है, माइनस को हम डी जेड के पास ले चलेंगे। चलिए तो आपके पास माइनस डी जेड, अब इसमें भी आपको यू इंटू भी लगा देना है। अब देखिए जेड नॉर्मल सा यू इंटू भी है, जेड को रहने दिया, ई का पावर माइनस जेड का इंटीग्रेट माइनस ई का पावर माइनस जेड, जेड का 1 हो चुका है। देखिए अब इस पहले से तो माइनस बैठा हुआ है, यहाँ पर भी एक माइनस है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई का पावर माइनस जेड का आपको प्लस जेड हो चुका है, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किए अभी। आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या करने की बात है। अच्छा वापस से इसका इंटीग्रेट होगा ना, एक और इंटीग्रेशन है, तो माइनस ई का पावर जेड, अब माइनस से गुना करेंगे तो सब प्लस हो चुका है, और वाई ई का पावर माइनस कॉट एक्स, जेड का मान अपन पुट कर देंगे। ओके माइनस कॉट एक्स, और यहाँ ई का पावर माइनस कॉट एक्स, ये कॉट एक्स प्लस 1, और ये आपको प्लस सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई बराबर देखिए ये इसके डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका होगा, मतलब कॉट एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू ई का पावर कॉट एक्स हो चुका है। ये फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए एक्स लॉग एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 लॉग एक्स है। अपने पास देखेंगे डी वाई बट्टा डी एक्स के जो मल्टीप्लाई में एक्स लॉग एक्स है, इससे पहले आप हटाइए फिर लीनियर बनेगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये इसे हटा देंगे तो आपको पूरा लीनियर फॉर्म दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि 1 बट्टा एक्स लॉग एक्स वाई 2 लॉग एक्स बट्टा में एक्स लॉग एक्स है, इसको डिवाइड में भेज दिए। आप देखेंगे यहाँ से लॉग एक्स कैंसिल, 2 बट्टा एक्स पी बराबर ये चीज़ है, क्यू का मान भी निकल चुका है। अब देखिए आपको ये क्या करना है कि ये आपको आई एफ निकालना है, आई एफ के लिए आपको यहाँ पर पी का मान चाहिए ना, तो आप पी का मान यहाँ पे रख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, एक्स लॉग एक्स है तो आप इसे ऐसा कर लीजिए, लॉग एक्स को जेड मान लीजिए, इसमें मान रहे हैं मतलब ये वाले में काम कर रही है। ओके मतलब बगल में ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स को मान लिया जेड, इसका जस्ट डिफरेंशिएशन 1 बट्टा एक्स लॉग एक्स का जो यहाँ पर मौजूद भी है, डी एक्स एंड डी एक्स के साथ मौजूद है बराबर डी जेड। अब क्या करिए, इसके जगह पर आपको क्या करना है, डी जेड 1 बट्टा, देखिए ना ये लॉग एक्स के जगह पर जेड है तो 1 बट्टा जेड, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, डी जेड बन जाएगा। मतलब ये एंड 1 बट्टा एक्स इस द आपको क्या बन गया, डी जेड बन गया। और आप जानते हैं 1 बट्टा जेड क्या हो जाएगा, 1 बट्टा जेड का आपको इंटीग्रेशन लॉग जेड होता है। यहाँ से ई का पावर लॉग कैंसिल मतलब खत्म, एंड आपको जेड ये आपको आ चुका है, ओनली 1 जेड आ चुका है। लॉग आपको खत्म होगा तो क्या आएगा, जेड। अच्छा जेड का मान भी तो है लॉग एक्स, जेड का मान आपके पास लॉग एक्स है तो यहाँ पर लॉग एक्स पुट कर देना। फाइनली इसका आप सॉल्यूशन की बात कर दे हम, तो सॉल्यूशन के लिए आप जानते हो वाई इंटू आई एफ आपको कितना निकल चुका, लॉग एक्स से निकल चुका। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आई एफ से, एंड क्यू मतलब 2 बट्टा एक्स हमारे पास है, एंड आई एफ की बात करें तो लॉग एक्स हो चुका है। और यहाँ पर आपको डी एक्स से दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं, 2 को बाहर निकालिए, इस लॉग एक्स को जेड मान लीजिए। क्या करिए आप, जेड मानिए। यदि आप लॉग एक्स को जेड मान लेते हैं अब तो अच्छी बात है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा एक्स जो यहाँ पर भी है, तो आपको डी जेड भी है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर जेड इंटू डी जेड, जेड स्क्वायर बट्टा 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर प्लस सी, जेड का मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एंड आपके पास फाइनली ये सॉल्यूशन हो गया। अब 22 है, आपको यहाँ पर एक्स हटाइए पहले, तो आपके पास ऐसा दिखेगा, ये आपको पी का काम करेगा एंड ये क्यू का काम करेगा। अब देखिए पी के जगह पर पी 1 बट्टा एक्स मतलब लॉग एक्स मतलब माइनस, देखिए ना माइनस लॉग एक्स है, तो ये माइनस का क्या चक्कर होता है कि 1 बट्टा एक्स बनेगा ना, ये माइनस इसके ऊपर जाएगा मतलब पावर में बनता है ना, तो 1 बट्टा एक्स बन जाएगा। ई का पावर लॉग खत्म, 1 बट्टा एक्स आपको आ चुका आई एफ। अब आई एफ 1 बट्टा एक्स हो चुका है, मतलब फॉर्मूला पे आप लगाइए 1 बट्टा एक्स, ये एक्स 1 बट्टा एक्स एंड माइनस 1 बट्टा एक्स कॉस 1 बट्टा एक्स गुने 1 बट्टा एक्स। आप देखेंगे सबसे पहले हम तो ये तो देख लेते क्यू क्या है हमारा। अच्छा क्यू माइनस था, इसीलिए देखिए क्यू हमारे पास माइनस के साथ है ना, इसीलिए आपको माइनस है। मुझे लगा कि 1 बट्टा एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। तो क्यू हमारा था ये 1 बट्टा एक्स आपको आई एफ है, ये डी एक्स प्लस सी। आपको क्या करना है, देखिए एंगल में देखेंगे आप ध्यान से, तो ये 1 बट्टा एक्स है, ऐसा करिए ना, इसे आप जेड मानिए, आप इसे जेड मानिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में डी जेड है ना। मतलब आपके पास इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब मतलब इसके जगह पर आप डी जेड रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए यहाँ पर आपको डी जेड, ये कॉस 1 बट्टा एक्स है ना, मतलब 1 बट्टा एक्स के जगह पर जेड कॉस जेड, तो मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन करना, जो साइन जेड हमारे पास आ चुका है, जेड का मतलब 1 बट्टा एक्स। चलिए पुट कर दीजिए और इसको अपने पास उठा कर लिया, ये तो ये आपका सॉल्यूशन है। ये देखिए ये 22 है। अब 22 में इस तरीके से दिया हुआ था, हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर लिख दिया साइन 2x माइनस 3x वाई, डी एक्स को बाहर निकाल दिया। ओके
मतलब डी एक्स बाहर कर दिए, और यहाँ पर ये डी वाई था ना, अपन डी एक्स को अपने पास लिया है, देखे ना, बाहर निकालने का मतलब वो कॉमन लेने के बाद अपने पास ला, एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में भेज दिया, दोनों के डिवाइड में जाएगा। तो देखिए ये आपको जो है एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में गया ना, ये देखिए ना ये, तो ये आपको 3/x कौन वाई वाला लेंगे ना, तब ना वाई पी बनता है ना, पी वाई कॉम, आप कंपेयर करेंगे तो क्या लिखते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो पी वाई वाला ये है ना, तो इसको उठा कर लाए, ये क्यू का सॉरी ये पी का मान, और ये वाई, तो वाई से समझ में आता है कि ये पी वाई है, ओके, पी की जगह पर 3/x है, ये आपको क्यू। अब देखिए ये चीज़ तो आपको हो चुका है, ये पी है ना, पी डी एक्स 3/x। अब देखिए ये 3 बाहर करिएगा तो ये log x बनेगा फार्मूला, एंड यहाँ पर ई का पावर, ये तो पावर 3 बन जाएगा ना log x का, मतलब x का पावर 3, log खत्म, सॉरी ई का पावर log खत्म हो जाएगा, x का पावर 3, y इंटू आई एफ का मतलब ये x का पावर 3, ओह x का पावर 3 है ये, q साइन 2x बट्टा एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले q देख लीजिए क्या था, हाँ साइन 2x बट्टा में एक्स स्क्वायर था, एंड आगे चलते हैं, चलिए इसमें देखेंगे, और ये x का पावर 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक, अच्छा u इंटू भी लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर भी आपको, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है, लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया, x को रहने दिया साइन 2x, x का मान साइन 2x। अब देखेंगे यहाँ पर, अच्छा साइन 2x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये आपको माइनस cos x क्यों हो चुका है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, मतलब माइनस cos x होता है, और ये माइनस, ये भी माइनस होती तो प्लस बना देगा, और प्लस बना, अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, ये 1/, इसका वापस से cos 2x का इंटीग्रेशन होगा ना, तो तभी वापस से ये आपको साइन में आ जाएगा, और ये आपको माइनस के साथ आपको कॉस में ही रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 24 है, एक्स cos x। तो चलिए इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें भी आप देखिए ना, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या है, cos x है, मतलब x cos x से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। अपन क्या किया, इसमें डिवाइड किया, देखिए डिवाइड करने के बाद इस तरीके से वो दिखने लगा, 1/x sec x माइनस 1 y बट्टा x cos x है, मतलब y/x और cos x का sec x, और ये आपको हो चुका है x sin x प्लस cos x हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि y वाला टर्म कौन है जो हमारे लिए कामयाबी मिलेगा, ये वाला y वाला टर्म है, इसको अपने पास बुला लीजिए, और ये इस चीज़ को इधर रहने दीजिए, देखिए क्या मिल गया ये आपको, और ये जो है ना हमने इसे क्या कर दिया, x sin x था इंटू में sec x था ना, है ना, ये sec x, आप ऐसा कर लीजिए, ये sec x को जो है ना, मतलब आप ये क्या कहते हैं, तोड़ दीजिए sec x को, गुना करने के बाद साइन लिखिए, sec को 1/cos कर दीजिए, यहाँ पर x भी गुना में है, 1/x है, और ये तो y तो था ही, 1/x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, cos x था ना, आप इसे sec से जब गुना करेंगे, या फिर sec को 1/cos लिखिए, या फिर sec इंटू cos 1 होता है, ये दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे आप, ये आपको कैंसिल होकर 10 बन चुका है, ये 1/x बन चुका है, क्योंकि ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/, ये p का मान, ये q का मान, चलिए लागू करिए इसे p की जगह पर, एंड ये 10x है ना, तो 10x का आपको log sec x, 1/x है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन log x होता है। अब देखेंगे यहाँ पर log m इंटू एन, log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू एन बनता है, ओके, तो m इंटू मतलब x sec x, e का पावर log कैंसिल, x sec x हो चुका है। सॉल्यूशन जब आप इसका निकालने चलेंगे तो ये आपको if एंड ये q, और ये आपको जो हो चुका है if, x x कैंसिल, sec स्क्वायर का 10 होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे yx, ये sec x है ना, आप इसको बट्टा में भी भेज सकते हैं, बट्टा में भेजिएगा तो ये c के बट्टा में sec होगा, तो आपको क्या बन जाएगा, c cos x बन जाएगा, क्योंकि 1/sec इज द cos, और ये आपको 10/sec करिएगा तो साइन हो जाएगा, तोड़ दीजिएगा sin/cos करके 10 को, ये 25 है। अच्छा 25 भी आपको इसी प्रकार है, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा, देखते क्या फ़र्क है, x cos x dy बराबर में हमारे पास आ चुका माइनस वाई एक्स साइन एक्स प्लस cos x -1, मतलब dx कॉमन लेने के बाद। तो सबसे पहले ये चीज़ ऐसे था तो इधर माइनस में भेज दिया, अब यहाँ पर dy जो है ना हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर देगा dy, और यहाँ पर आप देखेंगे dy/dx को अपना अकेला कर लेते, dx को अपने पास ला के इसको डिवाइड में भेज के, ये देखिए ये तो आपको इस तरीके से बन चुका है, और ये भी आपको देखिए ना, ये 10x + 1/x, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ से आ चुका है ना 24, तो आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, साइन एक्स dy/dx माइनस वाई कॉस एक्स 2e का पावर x साइन का पावर 3x है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 3 या 2 है, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही होगा, एंड ये dy/dx माइनस वाई कॉट एक्स बराबर 2e का पावर x साइन स्क्वायर x।
ये p का मान एंड ये q का मान। देखिए ना y के मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो p का मान बनता है, लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस के साथ माइनस को छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फाइनली हमारे पास देखें तो ये आपको e का पावर p dx है। p मतलब माइनस कॉट एक्स रख दिया अपन, ये देखेंगे e का पावर माइनस कॉट एक्स, और e का पावर ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस लॉग साइन एक्स होता है। एंड यहाँ पर e का पावर, ये तो लॉग साइन है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यदि लॉग के सामने माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस आपको ये बट्टा में कर देगा, 1/, साइन हो जाएगा, जो आपको कॉसेक बन चुका है। e का पावर लॉग कैंसिल, कॉसेक्स हो चुका है। फाइनली आप इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो ये तो आपको ये IF है ना, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, Q का मान देख लीजिए क्या है, Q कहाँ गया, ये चीज़ है Q, एंड और IF का मान हमने रख दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये Q एंड IF में इसे 1/, साइन एक तो कैंसिल हो चुका है, e का पावर x, यहाँ पर आपको u इंटू भी लग जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट मुश्किल नहीं है। e का पावर x साइन x इंटू डी एक्स, अपन इसे i मान के काम करें। क्या कीजिएगा, जब ये आपको इस टाइप से आ गया तो आपको i मानना पड़ेगा। एक और भी ऑप्शन है बट वो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ पर देखिए साइन एक्स को रहने दीजिए, e का पावर x इंटू डी एक्स, और डी एक्स साइन एक्स e का पावर x इंटू डी एक्स। ये कैसे हो चुका, u इंटू बी, इसको रहने दिया, इसका इंटीग्रेशन इसको रहने दिया, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर आपको जो आ चुका है e का पावर x साइन एक्स माइनस ये कॉस एक्स और e का पावर x, फिर वापस से ये आपको क्या मिल जाएगा, वापस से देखिए ना, वापस आपको i मिल जाएगा। फिर इसको आप उठा कर लाइएगा, आई ये प्लस होना चाहिए, अच्छा प्लस ही है, मतलब यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है, i प्लस i 2i हो चुका है। e का पावर x कॉमन लेने के बाद ये चीज़ है, मतलब i बराबर ये हो चुका है। अब चलिए ये पुट कर दीजिए वहाँ पर, देखिए ना i मतलब क्या, किसको माने थे ना, देख लेते किसको माने थे हम लोग, i e का पावर इस चीज़ को ना 2 के गुना में, मतलब 2 गुने 1/2 e का पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए अब इसे क्या कर लीजिए, यहाँ पे पुट करिए, और ये देखिए ना, ये जो है ना 2 कैंसिल करिए, e का पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चाहे तो आप इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये आपको हो चुका है, कितना हो चुका, आपको साइन बन चुका है, देखिए ना ये आपको साइन बन गया ना, और ये आपको कॉसेक बन चुका, क्योंकि c/cos कॉसेक मतलब साइन बन चुका है। एंड आप देखेंगे 27 एक्स वाई का स्क्वायर x dy/डी एक्स प्लस वाई बराबर a स्क्वायर। आपको क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आप इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ डिवाइड करिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। चलिए अपन डिवाइड करने के बाद देखिए इस तरीके से दिखेगा, और एक चीज़ देखिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ पर भी एक y बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ देख लीजिए ना, यहाँ पर इसे भी तो हटाना पड़ेगा। चलिए इसे भी हटा दीजिए वाई स्क्वायर से गुना करके, देखिए इसे हमने हटा दिया, यहाँ पर वाई क्यू बन चुका, टेंशन नहीं है। आगे देखिए, फिर आप देखिएगा ना, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर बैठ चुका, ओ इसे भी तो हटाना पड़ेगा dy/डी एक्स से। चलिए इसे भी हटा दीजिए भाग करके, नहीं भाग होगा, ये क्या हो जाएगा क्या, देखिए। और एक चीज़ नहीं नहीं नहीं, इसको फिर हटाएगा तो फिर तो वहीं पहुँच जाइएगा, नहीं नहीं नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक नहीं है, बट यहाँ पर छोटा सा चीज़ है, ये देखिए वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पर आपको उपस्थित है, मतलब आपको यहाँ पे मौजूद है। देखिए वाई क्यू बराबर जेड कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 3y स्क्वायर dy/डी एक्स बराबर dz/डी एक्स, मतलब y स्क्वायर dy/डी एक्स बराबर 1/3 dz/डी एक्स, है ना ये चीज़। तो आपको क्या करना, इस चीज़ के जगह पर देखिए ना, आपको क्या करेंगे, इसके जगह पर ये डाल सकते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर बनेगा ये चीज़। देखिए अपन रख भी दिया 1/x साइड में, y का पावर 3 इज़ द z, और ये a² x²। ओ कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी बड़ी बात है। 1/3 है, 3 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 कैंसिल हो चुका है ये, तो आपके पास इस तरीके से आएगा। चलिए आगे आपको देखिए ना, ये p का मान, ये q का मान बड़ी इजी आ चुका है। ये आगे देखेंगे, यहाँ पर p के जगह पर 3/x रख दीजिएगा, तो 3 log x हो चुका है। और log x का पावर 3 ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 3 भी तो है ना, तो मतलब x का पावर 3, q के जगह पर आप ये रख दीजिए, और ये x का पावर 3 स्क्वायर है, क्यूब है, एक तो कैंसिल होगा ना, तो ये x²/2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना है, ये प्लस c। आगे हमारे पास है 28 है, dy/डी एक्स में आपको ये चीज़ है, e का पावर x माइनस वाई, और e का पावर x माइनस e का पावर y। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर x माइनस वाई, e का पावर x माइनस e का पावर, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये इसको आप तोड़िएगा ना, e का पावर x इंटू e का पावर माइनस वाई ऐसे लिखेंगे ना, इसको इंटू में है, मतलब माइनस में, इसको इंटू में ऐसे लिखेंगे तो वापस से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पर यदि आपको दिक्कत नहीं होता है तो दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि e का पावर x, e का पावर x, e का पावर 2x, e का पावर माइनस वाई, ये आपको
चलिए नॉर्मल सी चीज़ है, ई का पावर एक्स, ये ई का पावर वाई माइनस ई का पावर वाई माइनस वाई, मतलब क्या हो चुका आपको, ये आपको हो चुका आपको प्लस में ई का पावर एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाइंग ई का पावर वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसमें मल्टीप्लाई करते ई का पावर वाई से। ऐसा क्या चक्कर है, तो आपको दिख जाएगा क्या चक्कर है। यहाँ पर ई का पावर वाई से आप मल्टीप्लाई करिए पहले, ई का पावर 2x, यहाँ पर से वाई गायब हो चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। अब जो है इस वाले पार्टनर को इधर ले आइए, देखिए ना इस वाले को 2x को इधर ही रहने दीजिए। अब देखेंगे ना इसका जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। मानिए z ई का पावर वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी जेड बटा डी एक्स, मतलब देखिए ना ये चीज़ आ चुका है। मतलब ये सेटअप रहता ही है, ये सेटअप ऑटोमेटिक रहता है, आपको यहाँ पर मानेंगे दूसरा आपको उपस्थित होगा। चलिए डी जेड बटा डी एक्स जेड ई का पावर एक्स ई का पावर 2x। आप देखिए आप तो q कौन काम करेगा, देख लीजिए, सॉरी p, तो ये q आपको ये काम करेगा। z में है तो दिक्कत नहीं है, z में ही लेंगे, इक्वेशन का मुश्किल है, p dx होता है ना, p dx। चलिए ई का पावर एक्स डी एक्स की जगह पर ओ ई का पावर एक्स से ना हो जाएगा, ले ओ यहाँ पर पहले से भी है तो ई का पावर एक्स लिखेंगे। z क्योंकि z में लेना पड़ेगा ना, देखिए वहाँ पर z है ना, यहाँ पर y रहता था ना, तो y में लेते थे, z है तो z में लेंगे। अब देखिए z में ले लिया, ये आपको क्या मालूम है, ये चीज़ IF है, ये Q है, ये IF है। ओ आपको क्या कर लीजिए यहाँ पर, अच्छा ये ई का पावर 2x को 2 टाइम लिख दिया गया, और यहाँ से क्या किया गया कि ई का पावर x को जो है ना t मान लिया गया। फिर से सुनिए, ई का पावर x को अपन का माना t माना, इसका डिफरेंशिएशन सिमिलरली, मतलब आपके पास ऊपर तो t रहेगा, टेंशन नहीं है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपको dt बनाएगा, और ई का पावर x मतलब t, मतलब t इंटू ई का पावर आपके पास क्या हो चुका, t हो चुका। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाले पार्ट को ख़त्म करिए, यहाँ देखिए ये t को रहने दीजिए, ई का पावर t का आपको क्या करिए इंटीग्रेट करिए, माइनस t का 1 ई का पावर t इंटू डी टी, ये t ई का पावर t, ये माइनस ई का पावर t, इसका डबल ट्रिपल जितना करिए ई का पावर t का इंटीग्रेशन कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ई का पावर t प्लस सी, t ई का पावर t कॉमन लीजिए, t माइनस 1, और देखिए ई का p का मतलब क्या होता है, ई का पावर x, देखिए ना ई का पावर x, एंड ये तो पहले से आप इसे डिवाइड में भेज दीजिएगा ना, तो एक तो कैंसिल होगा और दूसरा आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए ना डिवाइड में हम इसे भेज दिए ना, देखिए ना डिवाइड में भेजे तो एक तो कैंसिल, ये सी ई का पावर माइनस ई का पावर एक्स। अगला क्वेश्चन 29 है, ये इस टाइप से दिया हुआ था, हमने इसमें क्या किया डी एक्स से ही डिवाइड कर दिया, डी एक्स से, क्योंकि हमको डी वाई बटा डी एक्स यहाँ मिल जाएगा। चलिए डिवाइड कर दीजिए, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा तो dx गायब हो चुका है, ये चीज़ है। अब देखिए हमको क्या होता है कि जब dy बट्टा dx मिल गया ना, इसके मल्टीप्लाई में जो है उसे आप हटा दीजिए, dy बट्टा dx के, वो भी काम कर दिया अपन, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना भी कर, सॉरी भाग भी दे दिया। अब देखेंगे तो ये ऐसा आ चुका है, ये p ये है q है ना, आसान, p की जगह पर ये काम कर रहा है और q की जगह पर ये काम कर रहा है। चलिए p का मान रख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले पार्ट में देखिए, नीचे वाले पार्ट में जो है ये वाले पार्ट में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अलग फैक्टर के अनुसार तोड़ना। अलग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं ना, उसी टाइप से इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए 2x स्क्वायर x इंटू 1 माइनस स्क्वायर, ए बी सी में तोड़ दीजिए, क्या मुश्किल है इसका आपको इंट्री, लेकिन अलग से तोड़िएगा, उसी में आप तोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो सब ई के पावर में चलता चला जाएगा। x इसका तो वही एलसीएम लेना है, वही नियम है, इसका आप एलसीएम लीजिए, इससे ये डिवाइड करिए, ये आ चुका है, ये डिवाइड करिए आपको ये, तो ये छोटी सी चीज़ है बट नहीं मालूम होगा तो बड़ी चीज़ है। अब देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में आपको ये चीज़ है। आपको जब पुट x बराबर 0 करते हैं, पुट कर दीजिए, अब आपको कैसे पता कि x की जगह पर 0 ही पुट करना, तो देखिए हमें आइडिया यहाँ से मिलता है, जो भी मिलता है यहाँ से मिलता है, x बराबर 0, x बराबर माइनस 1, x बराबर आपको प्लस 1, तो ये चीज़ आइडिया हम लोग को यहाँ पर मिलता है। x की जगह पर 0 पुट कर दीजिएगा तो इनकी कहानी खत्म, a का मान माइनस 1, 1 पुट करिएगा तो 1/2, माइनस 1 पुट करिएगा तो माइनस 1/2। अब देखिए ये दो चीज़ तो आपको आ चुका है, b का मान भी माइनस 1/2 तो आपके पास b का मान माइनस 1/2। चलिए ये मान सब पुट कर दीजिए, मान पुट करने के बाद आपको ऐसा दिखने लगेगा, इंटीग्रेट भी कर ही लीजिए यहीं पर, log x मतलब log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स, माइनस है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कभी कभी जब ना दिखता हो तो फिर भी कहीं कहीं दिखता रहता है। ये देखिए ये आपके पास ये देखिए नहीं माइनस log x है ना, हमको क्या करना है यहाँ पर सब में 1/2 है, कुछ 1/2 हमको कॉमन लेना है, डायरेक्ट कॉमन लीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए ना 2/2 लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है।
तो 1/2 कॉमन, यहाँ पर 2 बचेगा ना, देखिए इसके मल्टीप्लाई में 2 होगा जो पावर बन चुका है। छोटी छोटी कन्फ्यूजन बड़ी बड़ी बन जाती है। ये आपको -1/2 तो बाहर आ चुका, log 1 + x प्लस log 1 - x। आप देखेंगे यहाँ पर ये log x² है ना, ये देखिए ये जितने भी है ना सब आपको मल्टीप्लाई में, मतलब सॉरी जोड़ में है, एडिंग में। अब देखिए ये सब जोड़ में होता है ना, लॉग में क्या होता है कि जो जोड़ में होता है ना सब आपको क्या बनता है, मल्टीप्लाई में जाता है। ये तो आपको पता होगा ना, बिल्कुल पता नहीं है तो देख लीजिए, ये 1 + x 1 - x, a - b का सॉरी a² - b² बनता है ना, तो वैसा ही हमने लगा दिया डायरेक्ट 1 - x²। अब देखिए ये चीज़ आपको ऐसा है, जो लॉग के पावर मतलब मल्टीप्लाई में होता है वो बनता है क्या चीज़, आपको जो एंगल होता है उसके पावर में बनता है। पावर में तो बनेगा लेकिन माइनस भी है, तो 1 बट्टा में क्या करिएगा, उसको बट्टा में डाल दीजिए। ये भी हो चुका है, मतलब इतना बराबर आपको लॉग के साथ। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए e का पावर लॉग है, ये तो कैंसिल, मतलब इनकी कहानी खत्म। ये तो आपको इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जब y × IF करने चलते मतलब फार्मूला पे बैठालते, IF का मान है, Q का मान है और ये भी आपको IF का मान है। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है आपको, अच्छा ये 1 - x² है ना, यहाँ पर भी √1 - x², क्या रिजल्ट मिलेगा इससे, इस रिजल्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर से x उड़ाइए। अच्छा यहाँ पर भी एक x लेकर बैठा हुआ है ना, ये भी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए तो आपके पास इस तरीके से आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 1 - x² बराबर z मानना। ये पावर 3/2 इसलिए हो गया, देखिए ना दोनों आपको सेम था ना, मतलब इसका पावर 1/2 था और 1 - x² जो है इसका पावर 1 था, तो 1/2 + 1 मतलब 3/2 हो जाएगा ना। हाँ तो अपन एक ही साथ लिख दिया। देखिए इसको z माना, इसका डिफ्रेंशिएशन आ चुका है x dx बराबर -1/2 dz, पुट कर दीजिए x dx को मिला के, ये इन दोनों को मिला के पुट करिएगा -dz/2, ये z का पावर 3/2, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने के बाद क्या करिएगा प्लस इसमें जोड़िए +1 इसमें जोड़िए, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। चलिए जोड़ दीजिए, दोनों में आपके पास आ चुका, लेकिन बट्टा में भी लिखना है, ये लिखना भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपको -1/2 है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल, लेकिन माइनस भी कैंसिल, a/√z है, जेड का मान पुट कर दीजिए। चलिए हमने मान भी पुट कर दिया, जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो गया डिवाइड में, ठीक है ना, डिवाइड में भेजा ना, भेज दिया डिवाइड में, अपने पास आ चुका है इस रिजल्ट के साथ, एंड आपको यहाँ आ चुका है, ये तो कैंसिल एगो हो जाएगा ना, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बोल रहे हैं √1 - x², ये आपको ये इस और इस चीज़ में आपको ये फाइनली सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है, √a² + x² / dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ये चीज़ से हम डिवाइड कर दिया, बाई लिखा हुआ है, ये डिवाइड कर दिया, dy/dx इतना आ चुका है, ये p का मान करेगा, ये q का काम करेगा। IF बराबर e का पावर p dx, देखिए p dx डाल दिया अपन p का मान, इसका आपको इंटीग्रेट करने की बात आ जाती है, तो नॉर्मल से ये डायरेक्टली फार्मूला ही होता है log x प्लस √x² प्लस a²। अच्छा एक मिनट, आप देख लीजिए a² में दिया हुआ, बिल्कुल a² में दिया हुआ, डायरेक्टली a² का ही है, मुझे लगा a² नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला ही होता है, जानते ही है। अब देखिए यहाँ पर ये log खत्म, x प्लस √x² प्लस a², सॉल्यूशन निकालते इसका, y IF का मान तो है, या IF का मान भी हमने रख दिया, ये निकाल चुके हैं ना, इसलिए ये q, अच्छा q का मान भी एक बार देख लीजिए। अच्छा इस तरीके से, अच्छा इसको एलसीएम लेकर भी आप काम कर सकते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से x प्लस ये IF का मान है, यहाँ पर आप इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा ना तो इस तरीके से दिखेगा, और इसके ये क्या होगा, बट्टा में होगा, बट्टा में होगा तो दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया a - b a + b, a² - b a², रूट के साथ a² होगा तो रूट हट जाएगा, इसका भी x² बनेगा। अब देखिए x² ये भी कैंसिल, a² बाहर, वेरी सिंपल, आपको 1/√a² प्लस x², ये आपका फाइनली, ये a² है तो a² ही रहेगा, ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है। अब 31 चलते हैं, dy/dx में आपको ये चीज़ है, ये p ये q, p के जगह पर ये, q के जगह पर ये, e का पावर p dx, p का मान अपन डाल दिया, और नीचे का डिफ्रेंशिएशन आप ऊपर लाइए, बड़ी अच्छी बात है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, एक मतलब चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2 बाहर है, दिक्कत की बात नहीं है, दूनी 4, मैंने 2 बाहर निकाला, क्यों, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन हमको ऊपर चाहिए, 2x प्लस सॉरी x² प्लस 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2x, ऊपर 2x ला दिया, मतलब ये लॉग बन चुका है, ये पावर में बन गया, मतलब आपका e का पावर लॉग खत्म, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये IF का मान है, ये आपको ये q का मान है, ये आपको IF का मान है। अच्छा यहाँ पे dx लिखना भूल गया, dx भी लिखिएगा, प्लस c भी लिख दीजिएगा, और यहाँ पर 1/x² प्लस 1, अच्छा एक कैंसिल भी तो हो चुका, पावर 3 यहाँ पर 2 है ना, एक कैंसिल मतलब x² प्लस 1, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स के साथ ये 32 है। IF बराबर सॉरी IF नहीं है, ये इफ है,
इफ़ डी वाई बटा डी एक्स प्लस ये चीज़ है तो आगे नहीं है लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा होगा क्या है, तो p बराबर आपको ये चीज़ है और q बराबर आपके पास ये है। e का पावर p dx निकालेंगे तो p का मान आपको 2 tan, तो 2 बार करिए, tan का log sec x, ये sec स्क्वायर बन जाएगा 2 है, 2 आपको पावर में जाएगा sec स्क्वायर x, e का पावर log खत्म। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए आपको 1 बट्टा कॉस, ये sec स्क्वायर को लिख दिया 1 बट्टा कॉस, और यहाँ से आप देखेंगे साइन था ना, ये साइन है, ये इसके डिवाइड में गया साइन बट्टा कॉस tan, फिर वापस से सेक बन गया, ये वापस से सेक का फॉर्मूला, ये इसका इंटीग्रेट सेक होता है, और यहाँ पे इसको डिवाइड में भेजिएगा तो आपके पास ये आ चुका है cos x प्लस सी cos स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पे कुछ नियम भी दिया हुआ है क्या? हाँ दिया होगा। देखिए आपको कहता है जब x बराबर पाई बट्टा 3 हो जाए, y का मान 0 हो जाए, रख दीजिए पाई बट्टा 3 0 रख दीजिए। देखिए ना रखे तो हमारे पास आ चुका है c का मान -2, यहाँ पे पुट कर दीजिए c का मान -2 पुट किया तो ये रिजल्ट आया, फाइनली y बराबर आपका ये रिजल्ट आया। और भी इसमें कुछ है तो यहाँ पर आपको कहता है मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, क्या बोला आपको? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, हो गया। अब देखिए डी वाई बट्टा डी ये इसी का डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करना है, तो माइनस साइन एक्स कॉस का साइन। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना आपको -2 है ना, दुया 4 मतलब दुदुनी 4 बनेगा, लेकिन प्लस के साथ, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, या सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना कॉस का, तो कॉस का माइनस होता है ना, माइनस साइन एक्स तो माइनस प्लस। देखिए ये हो चुका, ये बराबर में 0 आ चुका है। आप जब साइन एक्स बराबर 0, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना कि मिनिमम वैल्यू, तो अब इस चीज़ को भी बराबर करेंगे, साइन एक्स इधर ले जाएंगे तो साइन एक्स होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि cos x बराबर आपको 1/4 हो चुका है, कैसे? तो देखिए ना ये कैंसिल 1/4। आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो आपको 1/4 लेकर चलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1/4 0 रख देंगे ना, तो आपको देखिए ना कितना छोटा वैल्यू आ जाएगा। देखिए 0 रख दीजिएगा ना, ये 0 तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलना है ना, तो चलिए मैक्सिमम के लिए y बराबर 1/4 -2 1/4 मतलब 1/4 2/16 मतलब 1/8 मतलब 1/8 फाइनली सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा इससे आगे क्वेश्चन भी नहीं है, चलिए रहने देते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।